हाँ जी गाइस, तो आज हम निकल चुके हैं घर से बाहर कि थोड़ा पार्क पूर्क में घूम के आएँ और थोड़ा माइंड फ्रेश हो, क्योंकि घर में बैठे बैठे बंदा पागल सा हो जाता है। सो आज हम बाहर निकले हैं और लोगों से मैंने आजकल बहुत देखा है कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है यूके में आने के बाद। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का देखो गाइस, बहुत मुश्किल है मोस्टली इन लंदन, वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ होम। सो आज हम पार्क में जा रहे हैं। पार्क में पता करेंगे लोगों से कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और वो कहाँ कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। हाँ जी, तो गाइस हम पहुंच चुके हैं पार्क में। अब यहाँ पे ढूंढेंगे। आज का मौसम भी बहुत ही सुहाना है, ना ज़्यादा गर्मी, वैसे तो गर्मी तो होती नहीं है लंदन इंग्लैंड में। आज ज़्यादा ठंड भी नहीं है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं। बाकी हाँ, तो गाइस हम पहुँच चुके हैं पार्क। अब हाँ, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, अकोमोडेशन पे। तो अकोमोडेशन में देखो क्या होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात ही करता हूँ मैं, शुरुआत वहीं से करता हूँ क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ यूके आ चुके हैं और आई थिंक अब मई आने वाला है, तो मई इनटेक में भी आएंगे। सो मैं उनको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि लंदन मतलब यूके आने से पहले अपना अकोमोडेशन बुक करके आएँ। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे आप सब अकोमोडेशन का देख सकते हो। मैं अकोमोडेशन के बहुत सारे लिंक मेरे पास भी हैं, मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो के। तो पता ही है जैसे कि लंदन सबसे महंगा सिटी है, ठीक है? बहुत ही मतलब इसमें खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। सो रूम रेंट भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो अगर रूम रेंट की बात की जाए तो एक रूम आपको आज के 2024 में 800 पाउंड से कम नहीं मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। इंडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 80,000 एक बहुत ही बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो इसीलिए बट ऐसा भी नहीं है कि यहाँ रूम मिलते ही नहीं है, रूम बहुत हैं। बट स्टूडेंट्स भी कम नहीं है यहाँ, स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, जिसकी वजह से अगर हम कुछ सिटीज़ देखें जैसे कि साउथ हॉल हो गया, ये हंसला हो गया, इस एरिया में मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं पंजाब से, क्योंकि यहाँ पे एरिया ही पंजाब वाला है। क्या था यहाँ साउथ हॉल में जो अकोमोडेशन है, आज के टाइम में बहुत मुश्किल है कि हमें एक ढंग का रूम मिले। ढंग का रूम तो वैसे स्टूडेंट्स ढूंढते नहीं हैं, बट उनको चाहिए कि बस सोने के लिए चाहिए होता है, नहीं तो दिन में कॉलेज जाना होता है, काम पे जाना होता है। तो वो एक अगर एक सिंगल रूम भी लेते हैं, ठीक है, 4x4 का रूम भी लेते हैं, तो भी उनको 750 पड़ जाता है और उससे कम तो आई थिंक आज के डेट में है ही नहीं। मैं खुद हर महीने 900 पाउंड देता हूँ सिर्फ रूम का। मेरे को ये स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लगा था क्योंकि मैं लेकर ही 800 पाउंड आया था। फिर मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि अकेले मत रहो रूम में, शेयरिंग में रहो, बहुत सस्ता पड़ जाएगा। शेयरिंग में फॉर एग्जांपल कई जगह वो होता है, क्या कहते हैं, अलाउ करते हैं सिर्फ 2 जानों को रहने के लिए, चाहे 3 जानों को रहने के लिए, कि एक रूम में इतने रह सकते हो। तो आपको 350 अराउंड 350 तो पड़ जाता है रेट, अगर तुम शेयरिंग में रहो तो। क्योंकि यार यहाँ पे मैं सजेस्ट तो करूँगा कि शेयरिंग में ही रहो, क्योंकि शेयरिंग में रहोगे तभी कुछ बचेगा, तभी कॉलेज की फ़ीस निकाल पाओगे, ठीक है? वैसे तो आप सबको पता ही है कि यूके में जॉब्स कितनी मुश्किल है, ठीक है? जॉब ढूँढना कितना हार्ड हो गया है। इस टाइम तो और जॉब नहीं मिलते इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट बनकर यूके आ रहे हो, आने का प्लान है, तो इंडिया से ही अपना अकोमोडेशन बुक करके आओ। यूके आके हम अगर अकोमोडेशन लें, तो इसके लिए मैं 1% भी सजेस्ट नहीं करने वाला। क्योंकि यार अगर तुम एयरपोर्ट पे आते हो और फिर तुम देखते हो कि कौन सा रूम है, अगर तुम एयरपोर्ट पे आए और तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे कैसे क्या 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 कुछ करना होता है, और तुम कोई भी अकोमोडेशन बुक कर लो, जैसे 800 का पड़ जाएगा सिंगल रूम, क्योंकि उस समय तुम किसी को जानते नहीं हो, किसी को साथ रख नहीं सकते, ठीक है, तुम्हें महंगा पड़ जाएगा। इसीलिए अगर आप इंडिया से यहाँ यूके आना चाहते हो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आप अगर किसी को जानते हो यूके में, कोई फ्रेंड रहता है, रिलेटिव रहता है, चाहे कोई भी रहता है, उनसे एक बार वो सजेस्ट करो
कि भाई हम यूके आ रहे हैं, तो हमारे लिए एक रूम अरेंज रखना, चाहे किसी वो कर लेते हैं, ये हो जाता है और ये चीज़ बहुत ही बढ़िया होता है। मेरी यही गलती थी कि मैं कि रूम बुक करके नहीं आया, यहाँ पे आके फिर धक्के खाने पड़े। पर होता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो होते हैं ना, उनको स्टार्टिंग में धक्के खाने ही पड़ते हैं। आप सबको पता है, वैसे तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, बट अकोमोडेशन का है, मुश्किल है, बट हो जाता है, ठीक है। चलो अब वैसे तो मेरे तो सलाह बहुत ले लिया। मैं तो अपने चैनल के लिए आई थिंक आपको लग रहा होगा कि बहुत ही पॉजिटिव बोलूँगा, बहुत ही ये बोल रहा हूँ, अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए बोल रहा हूँ। चलो फिर आज पार्क में जो भी हैं उनसे उनका फ़ीडबैक लेते हैं कि वो कै आए थे यहाँ तो कैसे क्या हुआ, क्या हालात हैं यहाँ के, और फ़ीडबैक लेते हैं। सो पार्क में कोई दिख तो रहा नहीं है। चलो चलते हैं, एक बंदा मिल गया। एक्सक्यूज़ मी। तो गाइज़ यहाँ हमें एक पर्सन मिल गए हैं जो कि अभी मास्टर के लिए आए हुए हैं थे यूके। सो मैं, हाँ जी, अमन ब्रेक की हाल है हाय थोड़ा। गाइस। तो बहुत बढ़िया हूँ भाई मैं। बढ़िया हूँ। हाँ भाई। तो आप कब आए थे यहाँ पे मैं यूके? सितंबर एंड में आया था भाई। 2023 में? हाँ हाँ भाई, अभी 6 महीने हुए हैं। 6 महीने हुए हैं आपको। तो मैं आज एक व्लॉग बना रहा था अकोमोडेशन को लेकर ओके। कि यहाँ पे अकोमोडेशन का क्या सीन है। तो आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करोगे हमारे साथ कि आप जब न्यू आए थे तो आपने अकोमोडेशन के लिए क्या-क्या प्रॉब्लम फेस की, यहाँ कैसे मिला कुछ? देखो भाई, अकोमोडेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में, जहाँ कहीं भी जाओ। अब यहाँ जब आया था तो अकोमोडेशन की बहुत प्रॉब्लम हुई। जैसे अब अकोमोडेशन का रेंट भी बहुत ज़्यादा है, चार्जेस बहुत ज़्यादा है, उसमें फैसिलिटीज़ पूरी नहीं है। अगर मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत ट्राई किया तब जाके मुझे अकोमोडेशन मिला। मुझे कम से कम बढ़िया अकोमोडेशन ढूँढने के लिए 2 महीने लग गए। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये 2 महीने आपको ढूँढने में लगे, हुँ। तो कि बाकी समय कहाँ थे आप? देखिए, बाकी समय जैसे यहाँ मैं अपने एक रिश्तेदार के आया था, 1 महीना तो मैंने वहाँ बिताया। एक अकोमोडेशन मुझे वहाँ मिल गई, मैं वहाँ गया। लेकिन वहाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, जैसे ना क्या व क्या दिक्कत थी वहाँ पे? जैसे वहाँ पे वाईफ़ाई नहीं था और आने-जाने की रोक-टोक बहुत थी, और जैसे कि हम कह सकते हैं कि वहाँ किचन यूज़ नहीं अलाउड था। अब ओके। बंदा करे क्या? अब खाना भी पकाना होता है, इसलिए किचन अलाउड नहीं था, तो मैंने और ढूँढा तब जाके सही रूम मिला। हाँ, तो आप बताना चाहेंगे कि अकोमोडेशन का क्या रेट चल रहा है यूके में? अकोमोडेशन अगर मैं बताऊँ, शेयरिंग में एक बंदे को 400 का पड़ता है। अगर आप बॉक्स रूम लेते हो तो उसका कम से कम 500। ओके। और और ये जगह पे डिपेंड करता है ना, इनर लंदन में जाओ तब बहुत ज़्यादा है। अब जैसे मैं थोड़ी-सी दूर रहता हूँ, इसके कारण थोड़ा-सा कम है। ऐसे जब जहाँ पे हम हैं वो तो ग्रेटर लंदन है। हाँ, हाँ। तो यहाँ मेरे को भी आए ज़्यादा दिन नहीं हुए, मैं हुँ, भी न्यू शिफ्ट हुआ हूँ, तो आप मेरे को सजेस्ट करो कि यहाँ पे, और न्यू कमर्स को भी आप सजेस्ट करो कि अगर आप यहाँ पे आते हैं साउथ हॉल में, आपको हुँ। पता ही है यहाँ मोस्टली पंजाबी आते हैं। यस। पंजाब से कोई आए तो साउथ हॉल आएगा ही। हाँ, तो जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, तो पंजाब से अगर कोई भी आता है तो साउथ हॉल आना ही आना होता है, ठीक हाँ है? भाई। तो आप उन सबको सजेस्ट करो कि साउथ हॉल में आएँ तो कैसे आएँ, कहाँ रहें, कितना रेंट देना चाहिए, क्योंकि न्यू कमर्स को पता है ना कि लोग ज़्यादा भी ले लेते हैं। देखो भाई, अगर मैं सजेस्ट करूँगा, अगर तुम बिल्कुल नए हो, तुम्हारा कोई भी रिलेटिव नहीं है, तो पहले से वहाँ अपनी अकोमोडेशन कम से कम 1 हफ़्ते की तो बुक कर कर आओ। ओके। अगर मैक्सिमम हो सकता है तो 1 महीने की। किसी होटल में जैसे स्टूडेंट एम्बर मैं रिकमेंड करूँगा, हाँ, हाँ। वहाँ जाकर तुम 1 महीने की बुक करना, और जब तुम टाउन में आओगे, हाँ, हाँ। तब वहाँ जैसे शॉप होती हैं, शॉप के बाहर लगा होता है। बहुत सारी मतलब लिस्ट लगी होती है, अभी अकोमोडेशन वालों का नंबर दिया होता है, सब कुछ होता है। तो वहाँ से तुम पता कर सकते हो, तुम्हें अकोमोडेशन मिल जाएगा। अगर हम रेंट की बात करें, चार्जेस की, तो 400 से ऊपर तो मेरे हिसाब से यहाँ नहीं बनता। अगर कोई 400 से ऊपर ले रहा है, तो तुम अवॉइड करो उस रूम को। 400 तक ही बस ठीक है। ओके। और यहाँ का स्टार्टिंग रेट क्या है रूम का? स्टार्टिंग अगर कहे 350 से ही मिलता है, अगर आपको बढ़िया चाहिए। अगर उससे नीचे बढ़िया तो चाहिए। हाँ, ओके। उससे नीचे तो मुझे नहीं लगता कोई मिल सकता। हाँ, आज के डेट में तो एक उससे सस्ता मिलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, हाँ। चलो, थैंक यू सो मच अपना थैंक यू। ये प्रीशियस टाइम देने के लिए। ओके। ओके, थैंक यू। बाय-बाय। हाँ, तो गाइज़ जैसा कि आपने देखा कि अमनदीप सिंह ने अपना थोड़ा-सा फीडबैक दिया यहाँ पे आकर कि कैसे-कैसे ये आए, क्या किया है, कैसे कितना-कितना अकोमोडेशन में लगा इनका। तो और सजेस्ट भी किया कि अगर आप न्यू कमर हो और यहाँ आ रहे हो,
तो 400 से ज़्यादा रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। 400 भी इंडिया का कितना होता है 40,000, तो 40,000 इज़ वेरी बिग अमाउंट। सो मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको आना है तो पहले से ही एकोमोडेशन बुक करके आओ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना और शेयर बिल्कुल करना।